Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK 9. Dear all, we are going to discuss a very important session. जी हाँ, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले याद रखना, क्या ऑपरेशन बेसिकली ना डिफाइन नहीं है कंपनी के अंदर. तो सर अब क्या करना है? नहीं पढ़ना है? पढ़ना तो है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. तो सर फिर हमें समझेंगे कैसे? उसी के लिए बहुत ध्यान से रखिएगा. पहले यहां पर कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहे हैं. पहले उन क्वेश्चंस को अपने माइंड में सेट कीजिएगा. फिर मैं एक एक क्वेश्चन को याद रखिए आने वाले सेशन में अच्छे से डिस्कस करूंगा विद केस लॉ रेफरेंसेस. याद रखिएगा. सो ऑपरेशन से रिलेटेड या मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे व्हाट कम्स अंडर द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, या हम देखें इसके अलावा what are the legal remedies available for operation and mismanagement, what are the legal remedies available for operation and mismanagement, या प्रोविजंस क्या होंगे इसके लिए. कौन सा फेमस केस लॉ आ रहा है रिसेंट, आपने सुना भी होगा, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड. बोलिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड. बहुत फेमस केस लॉ रहा है, लैंडमार्क डिसीजन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इस पे तो केस स्टडी जरूरत नहीं है. एंड इसके अलावा हु कैन अप्लाई फॉर ऑपरेशन, ऑफ कोर्स अब ऑपरेशन रेमेडी के लिए कौन अप्लाई करेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. याद रखिएगा, इस पे सेक्शन 241 टू 246 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. क्योंकि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है क्या. अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को, जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट. सो सर हाउ टू अंडरस्टैंड ऑपरेशन है क्या, बिल्कुल बताऊंगा, एकदम इजीएस्ट फॉर्मेट में बताऊंगा, याद भी हो जाएगा, समझ में भी आएगा. सुप्रीम कोर्ट ने ना शांति प्रसाद केस के अंदर ये जजमेंट दिया कि भाई ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये ऑपरेशन है नहीं. अगेन द क्वेश्चन आ गया, ये ऑपरेशन है क्या. ऐसा समझो, इन सिंपल वर्ड समझो, कोई अथॉरिटी अपनी पावर को अनफेयरली यूज कर रही है. जैसे ऐसा समझो, शेयर होल्डर्स, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं जो माइनॉरिटी के लिए अनफेयर है. अब सर मतलब इसीलिए कह रहे हैं इस सेशन को ध्यान से देखना, बहुत सारे केस लॉ के रेफरेंसेस हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर और अच्छे से समझेंगे. पहले ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, फिर हम समझेंगे क्या क्या उसके लीगल प्रोविजंस हैं, फिर हम जाएंगे क्या क्या रेमेडीज हैं, ऐसा कौन सा फेमस केस लॉ रहा है जो मैंने बताया भी, उसके डिटेल में जाएंगे. ऐसा क्या हुआ था टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, जी हाँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड वर्सेस साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, उसकी जजमेंट क्या रही. सो अब सबसे पहले इस पोस्टमार्टम को करने से पहले हमने क्या करना है, इस स्क्रीन पे आइएगा और थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा. यहां ध्यान देने का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है क्योंकि मैं एक एक वर्ड को बताऊंगा. और एकेडमिक, क्योंकि हम लोग याद रखिएगा, इसे हम इस पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि एकेडमिक भी हमें लिख के ना है, समझना भी है और एकेडमिकली इसे डिफाइन भी करना है. ऑलराइट. एंड वन मोर थिंग, अगर आपने एनआरके 9 चैनल, जी हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा और याद रखिएगा लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ये वीडियो आगे लोगों तक पहुंचे. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम. अब देखिएगा, जब हम बोल रहे हैं ऑपरेशन तो टर्म पकड़िएगा. ऑपरेशन मतलब कि भैया कुछ कैसा हो रहा है, अनफेयर एक्ट हो रहे हैं. मेरा लैंग्वेज को पकड़ना, इंटरप्रिटेशन समझना. मैं कह रहा हूं पास्ट एक्ट नहीं, प्रेजेंट है और वो चल रहा है अभी भी. तो ऑपरेशन का अगर वर्ड का मीनिंग देखें, सबसे पहले यहां पे देखिएगा, आइएगा, कहता है द एक्ट और इंस्टेंस ऑफ अनफेयर, द एक्ट्स और इंस्टेंसेस ऑफ अनफेयर, एक्ट और इंस्टेंसेस ऑफ अनफेयर यूजिंग अथॉरिटी. वापस सुनना, द एक्ट और इंस्टेंसेस किस चीज के लिए कह रहा है, ऑफ अनफेयरली यूजिंग अथॉरिटी. जैसे मैंने बताया, एक केस लॉ रेफरेंस यहां पे दिए, इसको नोट जरूर करना अपने मॉड्यूल में. अगर एक्सपर्ट बनना है, वैसे ही पढ़ना है तो कोई फायदा नहीं है. ऑलराइट, नाउ सी इट वाज डिसाइडेड इन द केस ऑफ डेल वर्सेस कैरिंगटन. नोट कर लीजिएगा, डेल वर्सेस कैरिंगटन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पीके इट्स नॉट वर्किंग. पराथपन क्या डिसाइड किया गया था, समझो ना, कि अगर आप कैपिटल रेज कर रही है कंपनी, बोला हाँ रेज ही कर रही है कैपिटल, लेकिन सिर्फ इसलिए रेज की जा रही है ताकि कंट्रोल किया जा सके कंपनी को. मतलब सर कैपिटल रेज करेंगे तो सभी को मिलेगा ना, नहीं, यही तो कह रहे हैं, समझना
कि कैपिटल रेज कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर जो यहाँ शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को ही वो शेयर कैपिटल दी जा रही है, बाकी को अवॉइड किया जा रहा है, ताकि क्या हो सके, जब नंबर ऑफ कैपिटल ऑफ कोर्स नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, कैपिटल बढ़ेगी और किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ शेयर्स को ही बेनिफिट मिलेगा, तो उनका कंट्रोल बढ़ेगा कंपनी पे। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, मान लीजिएगा कंपनी के अंदर अभी जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो 67 या 70% तक होल्ड कर रहे हैं। अब जनरली प्रॉब्लम आती है कि एसआर पास करने की जब भी नौबत आती है तो मिनॉरिटी बीच में टांग अड़ा देता है। उन्होंने सोचा कि काम करते हैं ना, अनफेयर तरीके से हम लोग कैपिटल बढ़ाते हैं, कैपिटल इंक्रीज करेंगे और हम लोग मेजॉरिटी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी को। तो क्या यहां देखा जाने वाला केस ही बनता ऑपरेशन मतलब अपनी ही अथॉरिटी का मिसयूज करना। क्लियर एकदम। सो इस केस में देखेंगे क्या किया, रेजिंग अ कंपनी कैपिटल ओनली फॉर द गोल ऑफ एक्वायरिंग अ कंट्रोल ओवर माइट बी कंसीडर्ड ऑपरेशन। रिमेंबर वन थिंग, जितना ज्यादा आपके ऑपरेशंस के केसेस को डिस्कस करेंगे उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो ध्यान से सुनना। अब क्या ये एक बार किया हुआ एक्ट, जी हाँ एक बार आपने एक्ट किया, ये ऑपरेशन बन गया? नहीं। ऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये कंटिन्यूइंग नेचर होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैपिटल आपने रेज किया और बार बार आप करते रहते हैं तो वो कंटेनिंग है। कंटेनिंग का मतलब है अगर यहां पर कंपनी ने एक बार कैपिटल रेज किया, किस लिए, सिर्फ पर्पस क्या है, कंट्रोल गेन करने के लिए, तो उस कंट्रोल का इफेक्ट फ्यूचर तक होता रहेगा। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, कभी भी कोई कंपनी डिसीजन लेगी तो याद देखिएगा मेजॉरिटी अपने कंट्रोल को एक्सरसाइज करेगी। ये नहीं कह रहा हूं कि बार बार कैपिटल रेज करना ही ऑपरेशन माना जाएगा। एक बार कैपिटल रेज कर लिया और जानबूझ के, ताकि वो कंट्रोल कर सके। अब इस कंट्रोल का बेनिफिट क्या है कि फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो ये कंट्रोल इफेक्ट करेगा मिनॉरिटी के राइट्स को। तो इसे हम देखेंगे कंटिन्यूइंग इफेक्ट। क्लियर हो रहा है। तो ऑपरेशन में इंपॉर्टेंट बात जो पहली है वो क्या है कि अनफेयरली अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना। दूसरा, जो एक्ट परफॉर्म किया है वो कंटिन्यूइंग नेचर रहेगा, उसका इफेक्ट कंटिन्यू रहेगा। ये नहीं कह रहा हूं, अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत मिस्टेक कर देते हो, इसलिए ध्यान सुनो कि कैपिटल रेज बार बार करूंगा तभी ये अनफेयर माना जाएगा। नहीं, कैपिटल तो एक बार ही रेज किया और वो रेज किया किस इंटेंशन से, ताकि कंट्रोल लिया जाए। अब वो कंट्रोल भी आपने एक्वायर कर लिया। अब आगे कोई भी डिसीजन लोगे और मेजॉरिटी जो चाहेगा वो कंट्रोल के थ्रू उसे डायरेक्शन देगा, कंट्रोल करेगा उस एक्ट को। तो जो भी आगे एक्ट हो रहे हैं रेजिंग ऑफ कैपिटल की वजह से, वो कैसे हो गए, कंटिन्यूइंग नेचर। सर इतना ज्यादा जोर देके आपको समझाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि बेटा इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हो आप लोग। दैट्स व्हाई आई एम यू नो कि थोड़ा और अच्छे से प्रेस किया जाए। अब देखो, अब यहां पर आओ, यहां आओ। Operation is the exercise of authority. Operation is the exercise of authority or power in burdensome, cruel or unjust manner. This can occur when majority shareholders who control the company oppress or mistreat some or minority shareholders during the business operations. ध्यान से सुनेगा, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। सर नोट नहीं किया तो फिर क्या सीखेंगे, इसलिए नोट करना जरूरी है। ऑलराइट, वापस सुनो। ऑपरेशन क्या है, एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी और पावर बर्डनसम। बर्डनसम मतलब एक ग्रुप को तो फायदा हो रहा है, दूसरा ग्रुप के लिए वो एक क्या हो रहा है, अनप्रॉफिटेबल है, अनबेनिफिशियल है। और क्रूल और अनजस्ट। अब एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन बताऊं, इसको अगर और ब्रॉडली डिफाइन करें, वो कहीं ना कहीं फिजिकली भी हो सकती है, वो बर्डनसम, वो मेंटली भी हो सकती है। बात पकड़ में आ रहा है। This can occur when majority shareholders who control the company oppress or mistreat small or minority shareholders during the business operations. बात पकड़ में आया। जैसा भी एग्जांपल हमने लिया रेजिंग ऑफ कैपिटल, सर और भी एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सब पे जाएंगे, सबको समझेंगे। तो पहले तो सिर्फ अपना हमको सबसे पहले माइंड में क्या सेट करना है कि जब भी ऑपरेशन हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी कंपनी के अंदर किसके पास होती है, अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास हुई, शेयर होल्डर्स, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। बात पकड़ में आ रहा है। जब वो अपनी ही अथॉरिटी को कैसे यूज करेंगे, अनफेयरली। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं मिसमैनेजमेंट की तरफ, ध्यान से सुनिएगा, मिसमैनेजमेंट की तरफ। तब कंपनी जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटी करी, कंपनी के ऑपरेशन जो भी कैरी कर रही है, उससे या तो कंपनी के, या देखिएगा शेयर होल्डर्स को,
या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म हो रहा है। सर ऐसे कैसे हो जाएगा, समझिए ध्यान से। मान लीजिएगा कंपनी के ही मैनेजमेंट के लोग हैं और वो मैनेजमेंट के लोग कंपनी की एसेट्स को अपने पर्सनल यूज में ले रहे हैं, तो क्या ये शेयर होल्डर्स के साथ में जाती नहीं है? जी हाँ। या एक कंपनी है जो पॉल्यूशन, जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाती है, पॉल्यूशन करती है, पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है? नहीं सर, ये तो पब्लिक के लिए खराब हो रहा है। तो ये भी क्या है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को इस तरह से कंडक्ट कर रही है जो प्रिजुडिस है या तो मेंबर्स के लिए या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे पब्लिक के लिए मतलब कंपनी ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, ये ऐसी सर्विसेज दे रही है जिससे कोई रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं। बात पकड़ में आया? जैसे आपने देखा था ना, पहले क्रैकर्स के ऊपर भगवानों की फोटो लगाई जाती थी, क्रैकर्स पे आप ध्यान दीजिएगा, क्रैकर्स पे। फिर इसके ऊपर अब ये ऑब्जेक्शन रेज किया गया, भाई ये क्रैकर्स पे आप जो फोटोज लगाते हैं यहाँ हटाइएगा, सही नहीं है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। बोला ठीक है, बंद करेंगे, इसको नहीं करेंगे। इवन जो मूवी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मूवी आपने देखा होगा पिक्चर्स बनती हैं, कभी जब ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं तो ये भी क्या है, एक तरीके से प्रेजुडिस टू द पब्लिक इंटरेस्ट। बात पकड़ में आ रहा है? या आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेगा, ये भी कैसा है, प्रेजुडिस टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो जब हम मिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे, याद रखिएगा कि यहाँ पर हम डेफिनेशन पे सजेस्ट दैट द कंपनीज ऑपरेशंस आर बीइंग मैनेज्ड इन अ मैनर दैट इज एडवर्स टू द पब्लिक इंटरेस्ट और कंपनीज इंटरेस्ट। जब हम कंपनी इंटरेस्ट बोल रहे हैं तो कंपनी एज अ होल, ठीक है। जब हम पब्लिक इंटरेस्ट बोल रहे हैं तो हमने जैसे अभी एग्जांपल्स दिए पब्लिक इंटरेस्ट के, आई होप वो समझ में आए होंगे। अब थोड़ा यहाँ डिटेल में जाते हैं, देखो। Mismanagement of resources can involve actions such as diverting funds कंपनी के फंड्स का कैसे से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मेकिंग रेकलेस डिसीजन विच रिजल्टेड इन लॉसेस। रेकलेस डिसीजन समझना, देखिए समझिएगा, जब भी मैनेजमेंट डिसीजन लेता है तो वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी सोच के ही लेता है। ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं हो सकते हैं, बट अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रेकलेस है। अब रेकलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाही, जानते हुए भी आप ऐसे एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। आप कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है बट विदाउट कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस वो अपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है। वो ये भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है कि जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है वो एक बहुत बड़ा डिफॉल्टर है, और उसके बावजूद भी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है। बात पकड़ में आ रहा है? या फिर आगे कह रहा है फेलिंग टू कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। अब प्रॉपर रिकॉर्ड्स कंपनी के, चाहे वो बुक्स हैं, रजिस्टर्स हैं, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वाउचर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो प्रॉपर कंपनी मेंटेन नहीं कर रही है। या फिर नॉट होल्डिंग द मैंडेटरी मीटिंग्स, जैसे कहा गया कि भाई आपकी बोर्ड मीटिंग एटलीस्ट 4 इन अ ईयर होनी चाहिए, आप नहीं मैंडेटरी मीटिंग कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑडिट कमेटी की कम से कम आपकी 4 मीटिंग होनी चाहिए, आप जानते हो भी ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस हैं आप पे एप्लीकेबल, फिर भी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो ऐसे इंस्टेंसेस को इसलिए याद रखिएगा, इन्हें ध्यान रखिएगा। दोनों ही मैं केसेस में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ऑपरेशन का, ठीक है, ऑपरेशन, एंड दूसरा हमने डिस्कस किया हुआ है मिस मैनेजमेंट। क्लियर एकदम? ये ऑपरेशन का एरिया डिस्कस किया हमने। एक बात बताऊं, सबको ऐसा चलता है जब यहाँ फोकस करना हो ना, क्लासेस डिलीवर करना हो, तो इसे पता नहीं कौन सी बीमारी लगी हुई है, यहाँ वर्क नहीं करता है, ठीक है, बट इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर मी। आया? अब सुनो, ध्यान से सुनो, ये डेफिनेशंस को ध्यान से रखना है माइंड में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम ऑपरेशन बोल रहे हैं तो उसके हम बहुत सारे केसेस डिस्कस करने वाले हैं, मिसमैनेजमेंट करने वाले हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। याद रखिएगा सेक्शन 241 to 246 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर वो डिस्कस आपके पास क्लासेस नहीं है उसकी, तो हम एक बार वापस से आपको उसके लिंक्स प्रोवाइड कर जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आइए देखते हैं आगे, आइए देखते हैं। देखिए मॉड्यूल में ये वाला पार्ट जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं, और ये याद रखिएगा रेमेडीज क्या है वो अभी मैंने बताया, सेक्शन 241 से 246 हम लोग डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो क्लासेस आपको भी देखनी है साथ में उसके। बट पहले यहाँ पर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को ध्यान से देखना है। ऑलराइट, अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का पहला यहाँ पे जजमेंट सामने आया, उसमें देखिए क्या होता है।
चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में इंपॉर्टेंट है, सो पे अटेंशन। सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड। सबसे पहली बात याद रखिएगा, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑपरेशन का जो डेफिनेशन है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कंपनी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर एक केस के फैक्ट्स को कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसको लिए हमने सबसे पहले कोर्ट अपने माइंड में क्या रखेगा, देखो पहली बात इसी बात को याद रखना, द एक्ट और इंस्टेंसेस ऑफ अनफेयरली यूजिंग अथॉरिटी। मतलब कोर्ट ये देखेगा हर एक फैक्ट्स के अंदर क्या यहां पर अनफेयर तरीके से अथॉरिटी यूज की गई है बाय द मेजॉरिटी। बहुत ध्यान सुनिएगा, क्या मेजॉरिटी ने अनफेयरली अपनी अथॉरिटी को यूज किया गया है, ये कोर्ट हर एक केस के फैक्ट्स को देखेगा। तो यहां पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, देखिए ये लाइन पढ़ते हैं, द लॉ however has not defined what is operation for purpose of this section, and it is left to courts to decide on the facts of each case whether there is a operation as a calls for action under this section 397 and section 399। आज की डेट में हम जब पढ़ते हैं 397 की जगह तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 241। बट सब पुराने सेक्शंस क्यों लिखे हैं बेटा, क्योंकि डिसाइडेड केस लॉस उससे उस टाइम पीरियड के हैं, उसी सेक्शंस में होते थे 97 में, तो हम उसी सेक्शन की डेफिनेशन में उसे समझने की कोशिश करेंगे। बट अगर आज इस मैटर को देखेंगे तो हम लोग सेक्शन 241 से 246 को रीड करेंगे। Anyways, so there must be continuous act। हाईलाइट कीजिएगा, पहले से हाईलाइट इसलिए किया हुआ ताकि आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि ऑपरेशन हुआ है नहीं हुआ है, मतलब अनफेयर अथॉरिटी का यूज हुआ है नहीं हुआ है। दूसरा, जो भी अगर एक्ट हुआ है वो कंटिन्यू एक्ट होना चाहिए, कंटिन्यूस एक्ट। मैंने अभी समझाया था कंटिन्यूस का मतलब जिसका एक्ट एक बार हुआ बट उसका इफेक्ट कंटिन्यू है, इफेक्ट कंटिन्यू है, ऑलराइट, on the part of the majority shareholders containing up to the date of petition, all right, containing up to the date of petition, filing petition। suppose कई बार ऐसा होता है कि majority ने जो एक्ट किया मान लीजिएगा, ठीक है, फिर वो at the time of performing that act वो कैसा था, oppressive था, लेकिन जिस डेट पर आप पिटीशन फाइल कर रहे हैं उससे पहले ही रेक्टिफाई कर दिया मेजॉरिटी ने उसी एक्ट को, बात पकड़ में आ रहा है, तो वो अब ऑपरेसिव नहीं है, उसे कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। बात पकड़ में आ रहा है, आपकी कोई ग्रीवेंसेस अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी तो आप जाएंगे रेमेडी लेने। आपका पेट में दर्द हो रहा है तभी तो आप डॉक्टर से मेडिसिन के पास लेने जाएंगे। आपका पेट में दर्द नहीं है पर आप डॉक्टर के पास पहुंचे कि हाँ मुझे पिछले 5 दिन पहले पेट में दर्द था, हाँ आज तो बिल्कुल नहीं है, आज मैं अच्छा खासा हूं, बिल्कुल एकदम ठीक हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाओ मेडिसिन तो दे ही दो, क्या पता आगे हो जाए। ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन का मतलब है कंटिन्यूइंग और कंटिन्यूइंग का मतलब है अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग पिटीशन। याद रखिएगा, showing that the affairs, स्क्रीन पे आइएगा, showing that the affairs of the company were being conducted in a manner oppressive to some part of the members, the conduct must be burdensome, हाईलाइट कीजिएगा, burdensome, harsh and wrongful, and mere lack of confidence between the majority shareholders and the minority shareholders would not be enough। lack of confidence का मतलब, suppose if I'm not agree with the opinion of the majority shareholder doesn't mean that it's a oppression। ये oppression नहीं है जब तक ये प्रूव ना हो जाए। देखो आगे देखो हाईलाइट कर रखा है, unless the lack of confidence springs from the oppression। जब तक ये बात पर पक्की ना हो कि अगर ठीक है मैं मेजॉरिटी के साथ में एग्री नहीं करता हूं, लेकिन अगर मेजॉरिटी, ध्यान सुनेगा, मेजॉरिटी जो एक्शन ले रही है वो मेरे लिए कैसा है, मेरे लिए कहीं ना कहीं ऑपरेसिव है। अब ऑपरेसिव कैसे, जैसे हमने अभी केस देखा कि आप शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं और उससे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स के बेनिफिट हो रहे हैं, मतलब कि कंट्रोल एक्वायर करने के लिए आप अलॉट तो कर रहे हैं शेयर्स, बट किसको, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स को, सबको नहीं कर रहे हैं आप, तो ये गड़बड़ है। बात पकड़ में आ रहा। सो क्या होगा उससे, आइए, ऑपरेशन of a minority by a majority in the management of companies affairs, and such an operation must involve at least an element of lack of probity or fair dealing to a member in a matter of proprietary rights as a shareholders। proprietary rights सर क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब उस शेयर होल्डर को मान लीजिएगा वो डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा होना चाहता है, उसको खड़ा नहीं होने देते हैं ये लोग, या उसको मीटिंग का नोटिस मिलना चाहिए, उसको नोटिस नहीं दे रहा है, उसके ऑफ कोर्स उसके विदाउट एनी जस्टिफाइड रीजन है ना, उसके प्रॉक्सी को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। राइट टू रिसीव डिविडेंड जी उसका राइट है, प्रोप्राइटरी राइट है, वो उसको नहीं दिया जा रहा है। बात पकड़ में आ रहा है, आई होप क्लियर होगा। नाउ फर्दर कहता है, देखो द
The question in each case is whether the conduct of the affairs of a company by the majority shareholders was oppressive to the minority shareholders, and that depends upon the facts proved in the particular case. This is also very, very important. Only, present, if only facts are present in a matter, but such facts are not proved, then it will not be effective. So we have to prove the facts कि हाँ ये oppressive है, क्योंकि कई बार opinion differences की वजह से आपको लगता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, पर वो गलत हुआ है. It needs to be proved. Is it clear? I hope ये तीनों बात क्लियर होगा यहाँ पे. अब आगे देखते हैं, हम लोग समझते हैं. देखिएगा, जब हम इसी मैटर को मिसमैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो मिसमैनेजमेंट का मतलब यहां पर क्या है कि ऐसा कोई सा भी एक्ट जहां पर मैनेजमेंट कंपनी के ऑपरेशंस को इस तरह से कैरी कर रहा है जो मेंबर्स के लिए एज अ कंपनी होल, जैसे मैंने कहा था, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है. जैसे अगर मान लीजिएगा कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी की एसेट्स को पर्सनल यूज में ले रहा है, ये गड़बड़ है. अगेन ये भी प्रूव होना चाहिए, क्योंकि आप समझिएगा अगर इंटेंशन इन्वॉल्व है, इंटेंशन है कैसी, मेलाफाइड इंटेंशन है, तो तभी ये बात साबित होगी कि मिसमैनेजमेंट है. अब जैसे हमने यहां डिस्कस किया, देखो इसको ध्यान से देखो, मिसमैनेजमेंट के कि आप कह रहे हैं डाइवर्टिंग द, अब अगर आप ऐसा कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं कंपनी का फंड्स कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं, सो ये बात प्रूव होनी चाहिए कि कहने से नहीं होगा कि डाइवर्ट फंड हो गया है. इट मस्ट बी प्रूव्ड, राइट, क्लियर. मेकिंग द रेकलेस डिसीजंस, अब रेकलेस डिसीजन है नहीं है, ये भी फैक्ट्स प्रूव होने चाहिए. बात पकड़ में आया? एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा. ऑलराइट, आगे देखते हैं. देखो ये सेकंड के अंदर हमने अभी यही डिस्कस किया है, ठीक है. देखो आओ, ये हमने अभी इसमें सेकंड में देखा, ठीक है. सेकंड के अंदर क्या है, ये बता रहा है कि जो कंपनी के वाइस चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन ने कंपनी के एसेट्स को पर्सनल यूज में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है. नाउ सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट केस, बेसिस ऑफ द सिंगल ट्रीटमेंट, सिंगल एक्ट ट्रीटमेंट. ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट है. तुम जितना ध्यान से सुनना, ये रीड करना बहुत इजी हो जाएगा. पहले सुन लो एक बार ध्यान से. मैंने जैसे बताया आपको कि कोई एक एक्ट परफॉर्म किया है वही सफिशिएंट नहीं है. जैसे मान लीजिएगा एक एक्ट परफॉर्म हुआ और फिर ऐसा नहीं हुआ, आप कोई भी एक परफॉर्म हो जो ऑपरेसिव था, ठीक है, बट वैसा फिर नहीं हुआ और वो ऑपरेसिव था, इट वाज इन द पास्ट, समझना, पास्ट में हुआ. जैसे कंपनी ने, मान लीजिएगा शेयर होल्डर्स मेजॉरिटी ने मर्जर अप्रूव किया, और मर्जर अप्रूव किया, बात पकड़ में आ रहा है, और उसके बाद में ऐसा फर्दर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं आया कि उस मर्जर से मिनॉरिटी को कोई नुकसान हुआ. जब किया गया था अप्रूव तब नुकसान हुआ, पर उसके बाद कभी ऐसा नुकसान उनको नहीं हुआ. तो सिंगल एक्ट को हम यहां पे ऑपरेसिव नहीं मानेंगे. लेकिन फिर कोर्ट की जजमेंट्स आगे फिर आई और कोर्ट ने कहा कि अगर वो सिंगल एक्ट जिसका इफेक्ट कंटिन्यू रहता है फ्यूचर में भी, तो क्या उसे ऑपरेशन नहीं मानेंगे? बोला हाँ, वो तो ऑपरेशन हो गया. बात पकड़ में आ रहा है? देखिए इस केस में भी यहां डिस्कस किया इन्होंने. A single act of operation would not only give the rights to the cause of action for filing a petition under section 397 अभी हाल फिलहाल 241 पढ़ते हैं, ठीक है. comes that if the facts of a single act or burdensome, wrong, oppressive and containing important है, याद रखिएगा, nature and the member consents deprived of right or privilege for all times to come in the future. अगर वो ऐसा होगा, एक्ट तो एक बार ही किया, इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल आपने एक बार ही इंक्रीज किया, बट उसका इफेक्ट आगे तक लगातार रहेगा, तो वो यहां पर ऑपरेशन ट्रीट किया जाएगा. क्लियर एकदम? ऐसे ही नॉन डिक्लेयर ऑफ डिविडेंड इज डजंट अमाउंट टू व्हाट ऑपरेशन. ऐसा नहीं है. अब देखो डिविडेंड डिक्लेयर करने का काम किसका होता है? डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, रिकमेंड करते हैं, फाइनली हम एजीएम में डिक्लेयर कर देते हैं. बट अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, बोलो ये भी ऑपरेशन है, बोला नहीं देख, बात पकड़ना. देखो यहाँ पे भी वासुदेव पी हांजी वर्सेस 10 अशोक एंड वर्क्स. देखिए यहाँ पे क्या ले आया, द केस ऑफ द जलंधर. यहाँ पर एक चीज याद रखना सर, बहुत सारे केस लॉस के नाम है, कैसे याद रखेंगे? मैं वही बता रहा हूँ, सारे नहीं याद रखने हैं, बट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसा भी बताया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टीसीएस वर्सेस साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये केस लॉ का रेफरेंस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया गया है.
So it was held that declaration of dividends is left to the collective decision of the board and it is non-declaration cannot be termed as oppressive conduct. बोला गलत किया हमारे साथ में ऐसा नहीं है. Alright. Increase of share capital of company for the sole purpose of gaining the control. ये भी अब डिस्कस किया था आपसे कुछ डेल एंड कैरिंगटन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड पीके प्रतापन याद रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा. ये डिस्कस क्या है कि सेल एक पर्पस क्या है, सिर्फ इंक्रीज करना शेयर कैपिटल ताकि कंट्रोल कर सके. पर्पस क्या है, कंट्रोल करना. तो वो क्या है, ऑपरेशन. सिंगल एक्ट है बट इफेक्ट कंटिन्यूइंग रहेगा, ऑपरेशन. बात पकड़ में आ गया. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, जी हाँ ये भी खतरनाक है. मतलब ये क्या है, ऑपरेशन है या मिसमैनेजमेंट. मिसमैनेजमेंट याद रखना, कंपनी के रिकॉर्ड्स मेंटेन ना करना, ऑपरेशन है. याद रखिएगा ऑपरेशन नहीं कह रहा हूं, ध्यान सुनना, ऑपरेशन नहीं कह रहा हूं, लेकिन कंपनी की जो ऑपरेशनल कंपनी की जो वर्किंग जो होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, करने होते हैं, अगर आप वो नहीं करोगे तो उसे क्या बोलेंगे, मिसमैनेजमेंट. बात पकड़ में आ रहा है. देखो, it was held that non-maintaining of assets, registers or records cannot amount to an operation being committed on minority shoulders. Similarly, non-maintaining of statutory books as a registered office may attract evil consequences to the directors, may also in certain circumstances amounts to a mismanagement but not circumstances as regarded as the operation. बात पकड़ में आ रहा है. ऑपरेशन नहीं है ये, कंपनी की ऑपरेशनल, कंपनी कोई भी ऑपरेट कर रही है, कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी जो भी ऑपरेशन नहीं. फिर कहता तुम गड़बड़ कर देते हैं, गड़बड़ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसलिए बोल रहे हैं बार बार. ठीक है, ये मिसमैनेजमेंट है. रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना, मिसमैनेजमेंट है. स्ट्रक्चर रजिस्टर मेंटेन करना, रजिस्टर ऑफिस पे नहीं मेंटेन कर रहे हो, मिसमैनेजमेंट है. बात पकड़ में आया. ऐसे नॉन होल्डिंग ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड, सॉरी ये अब ये भी क्या होगा, अभी बताया था मिसमैनेजमेंट. देखो अगर तुमने ये वाला पॉइंट अगर ध्यान से देखा ना, यहाँ इसलिए इसको कंक्लूड करके लिखा हुआ है, एकदम कंक्लूड करके लिखा हुआ है. तुम ध्यान से देखो मिसमैनेजमेंट में कौन कौन सी बातें बताई थी. स्क्रीनशॉट ले लो, घबराने की तो नहीं है. क्लियर, चलिए. नॉन होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, ठीक है. देन फाइलिंग ऑफ अनऑडिटेड बैलेंस शीट्स, इसे क्या बोलेंगे अगेन, मिसकंडक्ट या मिसमैनेजमेंट. क्लियर. देखो, फाइलिंग ऑफ द अनऑडिटेड बैलेंस शीट शो मिसकंडक्ट इन द मैनेजिंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. दिस इज एन कॉजेस द prejudice to the public interest, company interest. It may justify action under section 398 of the old act, all right, but this by itself cannot be regarded as the integrity. Of course क्या ऑपरेशन होगा, नहीं ऑपरेशन नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है. सर आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को? सिंपल है ना, जो कंपनी अपने इंटरनल ऑपरेशंस को मैनेज करती है, करना चाहिए जैसा लॉ प्रिस्क्राइब्ड है, अगर वैसा नहीं कर रही है. अब जैसे यहाँ बोला अनऑडिटेड आपके अपने बैलेंस शीट्स फाइल कर रहे हैं, आप अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या फिर कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो पर्सनल एसेट्स को के फॉर्म यूज कर रहा है, एसेट्स को, कंपनी एसेट्स को पर्सनल यूज कर रहा है. ये सारे केसेस किसके हो गए, मिसमैनेजमेंट. क्लियर. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है जो नाइन में बोली गई है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो लीगल हैरिस है, मान लीजिएगा, वो भी क्या एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि अगर ऐसा होता है जो मेंबर था वो उसकी डेथ हो गई है तो उसके लीगल हैरिस के पास वो राइट आ जाएंगे. ठीक है, प्रोवाइडेड प्रोबेट या कोई विल या वसीयत उसके नाम में लिखा हो कि हाँ उसकी संपत्ति जो है वो उसकी हैरिस की है. ठीक है, भले अभी नेम उसका आरओएम में नहीं एंटर हुआ हो, किसका, लीगल हैरिस का. Minor acts of mismanagement, however, are not be regarded as the operation. As a रखिएगा, as far possible, shareholders should try to resolve their differences by mutual readjustments. Moreover, the courts will not allow their special remedies to become a vexatious sources of litigation. For example, the petition alleges that the board of directors were guilty of certain acts detrimental to minority of shareholders. The allegations were that the income of the company was deliberately shown less by the excessive expenditures, that the passengers traveling without the tickets on the company's business were not checked, and that the petrol consumption was not properly checked, that the second-hand business of the company had been disposed of at low price, that the dividends were being declared too low at figure. It was held that even if each of the allegations were proved to be a satisfaction of the court, that would have been no operation. क्योंकि it's a duty of the management to take care of all these subject matters, but
यहां अथॉरिटी जो कौन मेजॉरिटी का एक्ट नहीं है, ये मैनेजमेंट को अपने ऑपरेशन प्रैक्टिसेस को ठीक करना है। तो ये ऑपरेशन तो नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। बात रखिएगा याद। मेंबर कैन कंप्लेन ऑफ ऑपरेशन ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर। जी हाँ, साइरस मिस्त्री केस में भी ये हुआ था। एज अ डायरेक्टर आप फाइल नहीं कर सकते हैं, एज अ क्रेडिटर आप फाइल नहीं कर सकते हैं, आप इस पिटीशन को फाइल करेंगे एज अ मेंबर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आपके साथ ऑपरेसिव एक्ट हो रहा है, बट आपको ये फाइल अगर करना है तो आपको याद रखिएगा आपको एज अ मेंबर होना जरूरी है। किस कैपेसिटी में नहीं, डायरेक्टर या फिर क्रेडिटर की कैपेसिटी में नहीं। लीगल हेरिज कर सकता है, जी हाँ, लेकिन प्रोवाइडेड जिसमें मैंने कहा अगर वो विल या प्रोबेट, अगर किसी जो डिजीज पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, उसने अगर अपनी विल बनाई है, उस विल में उसको ऑथराइज किया हुआ है पर्सन को, तो वो भी लीगल हेरिज भी कर सकता है पिटीशन फाइल। ये सेम यहाँ पर बताया हुआ केस है डिटेल जो मैं बोल रहा हूँ। सर आप फटाफट बता रहे हैं, अरे भाई समझाने के लिए बोल रहे हैं, सीधा मैं बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ जो उनके अंदर लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि रीड करने के लिए याद रहे। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, देखो कहता है अपरीशन फाउंडेड ऑन द ग्राउंड दैट द मैनेजिंग डायरेक्टर हैव बीन अनवाइज, इनसफिशिएंट, केयरलेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज कुड नॉट बी सक्सीड। मतलब इसको नहीं बोलोगे यार आप क्या मिसमैनेजमेंट है या ऑपरेशन है, बात पकड़ में आ रहा है। आप मिसमैनेजमेंट बोलोगे, बोले क्या ये बुद्धिमान नहीं है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स इसमें नहीं है डायरेक्टर्स में, तो बोले ये मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, उसे मिसमैनेजमेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, 14 वन इंपॉर्टेंट, ये सब खास तौर से बता रहा हूँ जो केस लॉस के लिए बनते हैं। देखो, even a single act done on a particular occasion, if the effect of such act will be on containing nature, then member concerned is privileged of his right and privileged for all time to come in nature। बात पकड़ना कंटिन्यूस फ्यूचर, जैसा भी हमने एग्जांपल बार बार इसका फोकस करवा रहा हूं, याद रखिएगा। डेल एंड कैरिंगटन, याद रखिएगा, वर्सेस जब हम बात करते हैं पी के पार्थन, ये केस लॉ अपने आप में एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, क्योंकि इस केस लॉ के अंदर मैंने बताया कि आप शेयर कैपिटल इंक्रीज के ये एक्ट एक बार हुआ, कंट्रोल एक्वायर कर लिया, अब जितने भी आगे डिसीजन लेंगे आप, ठीक है, तो उससे वो उसका इफेक्ट आगे तक है, कंटेनिंग नेचर है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। सिंगल एक्ट को हम अब क्योंकि यहाँ बार बार यूज होता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अफेयर्स, बट यहाँ अफेयर एक ही है लेकिन उसका इंपैक्ट कैसा है, कंटिन्यू है। ऐसे आगे देखिएगा, इवन इफ द ऑपरेशन वाज ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड ऑफ अ सिंगल कंडक्ट इट इफेक्ट्स परसिस्ट इंडेफिनिटली। ऐसा हो सकता है कि आपने किया एक बार ही है, शॉर्ट पीरियड है उसका फैक्ट रहा हो, बट वो अगर वो इफेक्टिव कर रहा है कैसे, वो इंडेफिनिटली, मतलब अब जैसे भी हमने शेयर कैपिटल का एग्जांपल लिया था, ठीक है। ऑल्सो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वर सेट असाइड, they were done at a meeting which was convened without the compiling with the requirements of section 286 sorry, also reflected the oppressive policy. The allotment made one member without a simultaneous offer to the other on pro-rata basis। ये भी गड़बड़ है, ठीक है, एक मेंबर कर रहे हैं, अगेन वही कंट्रोल के लिए बताए हैं। Past acts important है 17, past acts of operation will not entitle plaintiff to seek the remedies in section 397। जी हाँ, यहाँ बार बार वो एक बात कही जा रही है, कोई भी एक्ट पास्ट में, मैंने क्या कहा, ऑपरेशन मतलब जो हो रहा है, कंपनी के अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड, अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड। डेफिनेशन सुनना क्या बोल रहा हूँ, अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड, दो बातें हो सकती हैं, या तो जो हुआ है एक्ट उसका इफेक्ट अभी भी है या हो रहा है अभी भी। कोई भी एक्ट जो पास्ट में हुआ है और वो अब उसका कोई इफेक्ट नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पास्ट में डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था और उस डिविडेंड देने के बाद में याद रखिएगा एक शेयर होल्डर को जानबूझ के कम डिविडेंड दिया गया, बात पकड़ में आ रहा है, या कंपनी के प्रॉफिट्स को जानबूझ के कम शो किया गया, ठीक है, वो एक बार हुआ था और उसका इफेक्ट अब सबसिस्ट नहीं करता है, वो ऑपरेशन ट्रीट नहीं होगा। बात पकड़ में आया, कोई भी पास्ट है, सर आज की डेट में डिविडेंड डिक्लेयर किया और आज कंपनी ने जानबूझ के अपना प्रॉफिट कम दिखाया है, जाके कम डिविडेंड दिखाया हमको, अपना वो प्रॉफिट कंपनी के जो मैनेजमेंट के जो मेंबर्स हैं, वो मैनेजमेंट के जो है ना बोर्ड है, वो अपना ही बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या ये है, जी हाँ, अगर वो सबसिस्ट कर रहा है तो बिल्कुल है। इसलिए वर्ड्स में अफेयर्स आ रहा है। दूसरा, अगर एक भी अगर अफेयर है, कोई भी एक भी एक्ट है लेकिन उसका इफेक्ट कंटिन्यू है, तो भी वो ऑपरेशन है। पहले हुआ था, आज कोई फैक्ट नहीं है उसका, तो वो ऑपरेशन ट्रीट नहीं होगा। बात पकड़ में आया, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब टू सेक्शन 41 से हमने आगे डिटेल में पूरा मैंने डिस्कस किया है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि अगर वो क्लास नहीं देखा है, नहीं मिला है, तो
कॉन्टैक्ट कीजिएगा और ऑफकोर्स क्लास पूरा कीजिएगा। और रिमेंबर वन थिंग डियर ऑल, अगर टेस्ट कंटिन्यू अटेंड करते रहोगे तो तुम्हें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती सीएस बनने से। सो टेस्ट कंटिन्यू अटेंड करते रहो। आज का इवनिंग का टेस्ट मिस मत करना। सो मुझे आज का इवनिंग का टेस्ट का स्केड्यूल NRK9 के व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, वहां से ले लीजिएगा। सारे स्केड्यूल बाबा तो ना बताएंगे, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।